Hello students, welcome. In this video we are going to talk about how to score 100 marks in mathematics. जो सेकेंड PUC एनुअल एग्जामिनेशंस मैथमेटिक्स पेपर है 11 मार्च 2023 को, और मैथमेटिक्स पेपर में जो 100 मार्क्स कैसे स्कोर करना है एनुअल एग्ज़ाम में, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सेकेंड ईयर का जो पैटर्न है 2023 एकेडमिक ईयर का, वो पैटर्न ऑलरेडी चेंज हुआ है। मॉडल क्वेश्चन पेपर पे आपने देखे हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर में, मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो पार्ट ए में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर कंपेयर करें तो पार्ट ए में सिर्फ 10 क्वेश्चंस थे। 10 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, टोटल इज़ 10 मार्क्स थे। ओके, तो यहाँ पे कैसा है पार्ट ए में इन दिस ईयर 2023 एकेडमिक ईयर में, पार्ट ए में टोटली 3 सब सेक्शंस है। फर्स्ट सेक्शन में है MCQ क्वेश्चन है, दैट इज़ 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, 5 क्वेश्चंस है, एंड 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, आपको एक क्वेश्चन भी आपको ऑप्शंस नहीं है। तो 10 MCQ क्वेश्चंस आपको कंपलसरी सॉल्व करना है, 5 फिल इन द ब्लैंक्स कंपलसरी सॉल्व करना है, एंड 5 जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो भी कंपलसरी सॉल्व करना है। मीन्स जो 20 क्वेश्चन है MCQ फिल इन द ब्लैंक्स वेरी शॉर्ट आंसर्स 1 मार्क्स के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 100 मार्क्स स्कोर करने में। अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो आप आउट ऑफ नहीं स्कोर कर सकते। तो बहुत ध्यान से ये MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो ये पार्ट ए में जो MCQ क्वेश्चन है, रिलेशन फंक्शन में एक क्वेश्चन MCQ का है, ITF में एक क्वेश्चन है, मैट्रिसेस में एक क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट में एक क्वेश्चन है, एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में स्पेशली कंटिन्यूटी के बारे में एक क्वेश्चन है MCQ का, इंटीग्रेशन 1 क्वेश्चन है, एंड वेक्टर अलजेब्रा में 1 क्वेश्चन है, 3D में 1 क्वेश्चन है, LPP में 1 क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी में 1 क्वेश्चन है। टोटली 10 MCQ क्वेश्चन से चैप्टर से ये। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको डिटर्मिनेंट में 1 क्वेश्चन रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स, एंड 3D में 1 क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री के बारे में 1 क्वेश्चन रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स में, एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 1 क्वेश्चन रहेगा, प्रोबेबिलिटी में 1 क्वेश्चन रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, ये होने के बाद नेक्स्ट आपको 1 मार्क्स का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, रिलेशन फंक्शन में 1 क्वेश्चन है, नेक्स्ट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में 1 क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन में 1 क्वेश्चन, वेक्टर अलजेब्रा में 1 क्वेश्चन, LPP में 1 क्वेश्चन, टोटली 5 क्वेश्चन से वेरी शॉर्ट आंसर्स के। ये टोटली 20 मार्क्स का है, एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे चॉइसेस नहीं है। 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है। ओके, सो नेक्स्ट है पार्ट बी में। पार्ट बी में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टोटली 14 क्वेश्चन से 14 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 9 क्वेश्चन सोल्यूशन करना है। ओके, सो 9 क्वेश्चन आपको सोल्यूशन करना है, तो 14 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है। ओके, 12 क्वेश्चन में आपको एग्ज़ाम में 9 क्वेश्चन प्लस 1 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिखना है, क्योंकि टाइम बहुत कम रहेगा आपको। तो टोटली आप 10 क्वेश्चन भी परफेक्टली अगर आप करें तो ईजिली आप वहाँ पे 18 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ओके, सो रिलेशन फंक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपको 2 मार्क्स के लिए, दैट इज़ अ कंपोजिट फंक्शन में पूछा जाएगा, नहीं तो 1 1 ऑन 2 है, बाइनरी ऑपरेशन है, में से आपको 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट ITF में, ITF में 2 क्वेश्चन है एक्चुअली। ओके, सो 2 क्वेश्चन आपको प्रूव दैट का भी रहेगा और फाइंड द वैल्यू ऑफ x भी रहेगा। ये दोनों क्वेश्चंस बेस करके आपको 2 क्वेश्चंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट का, एरिया ऑफ ट्रायंगल फिक्स क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन है। वहाँ पे आपको ज़्यादातर यहाँ तक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में ही क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में टोटली 2 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। आपको इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, नहीं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक, पैरामेट्रिक, जो भी है टाइप्स ऑफ द डिफरेंशिएशन का वो क्वेश्चन आपको कवर करना है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन में भी टोटली 2 क्वेश्चन सोल्यूशन करना है 2 मार्क्स के लिए। आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है, डेफिनाइट इंटीग्रल है। तो इसमें से कौन सा भी 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में लिखना होता है। नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन 2 मार्क्स के लिए, नहीं तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ये दोनों में से आपको एक क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखना होता है 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में देखिए आपको एंगल बिटवीन वेक्टर्स है, नहीं तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर्स है,
नहीं तो आपको फाइंड करने का रहता है। इस तरह के क्वेश्चन से आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, वो क्वेश्चन भी आप सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है 3D का। 3D का क्वेश्चन से आपको बहुत इजी क्वेश्चंस रहेगा 3D का, क्योंकि ये जो प्लेन्स एंगल बिटवीन लाइंस रहेगा, नहीं तो एंगल बिटवीन प्लेन्स रहेगा, जो थ्योरम से थ्योरम बेस करके ही आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में का। ये भी कंपलसरी है 2 मार्क्स के लिए, आप ये भी कवर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे 14 में 9 लिखना है, 12 परफेक्ट करिए, 10 एग्ज़ाम में लिखिए, ओके। तो नेक्स्ट है पार्ट सी। पार्ट सी में देखिए टोटली सेम है फॉर्मेट, 14 क्वेश्चन है। 14 में से 9 क्वेश्चन ही लिखना है। परफेक्ट 12 क्वेश्चन करिए, एग्ज़ाम में लिखिए 9 + 2 क्वेश्चंस। 2 एक्स्ट्रा कभी भी लिखना है, क्योंकि अगर 100 स्कोर करना है, कहाँ तो 1 मार्क्स क्वेश्चन में कहाँ तो गड़बड़ हुआ 1 मार्क्स का, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेगा, वहाँ पे कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ पे लिखना है। मिनिमम 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखना है हर एक सेक्शन में, हर एक पार्ट में, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन 35 से शुरू होगा ये, रिलेशन फंक्शन बेस कर को, दैट इज़ अ इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा जाएगा, नहीं तो बाइनरी ऑपरेशन का प्रॉब्लम्स पूछा जाएगा, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट, इस तरह के क्वेश्चंस आपको 3 मार्क्स के लिए कंपलसरी क्वेश्चंस है। नेक्स्ट ITF का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का प्रॉब्लम्स रहेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, नहीं तो आपको प्रूव करना होता है। दिख रहे क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए वहाँ पे सॉल्यूशन करना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, आपको मैट्रिसेस का रहेगा। मैट्रिसेस का आपको 3 मार्क्स के लिए एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन है, नहीं तो सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का कंपलसरी प्रॉब्लम्स है ये, नहीं तो थ्योरम, ये तीनों में से एक कंपलसरी फिक्स क्वेश्चन है वहाँ पे, ओके। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, दैट इज़ अ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फर्स्ट है लॉगरिथमिक है, पैरामेट्रिक है, नहीं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये 3 प्रकार के प्रॉब्लम में आपको फिक्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, दिस इज आल्सो इन द डिफरेंशिएशन चैप्टर। आपको रूल्स थ्योरम वेरीफाई करना होता है, नहीं तो मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना होता है, कंपलसरी है। ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बेस करके है। यहाँ पे आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये 3 क्वेश्चन आपको कंपलसरी यहाँ पे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का देखिए आपको इंटीग्रेशन का यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, दैट इज़ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रहेगा, नहीं तो पार्शियल फ्रैक्शन का रहेगा। दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बहुत इजीली मिलेगा, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रेशन का चैप्टर। स्क्रीन पे दिख रहे इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, वहाँ पे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। 43 में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चंस रहेगा, जो एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, इस तरह के क्वेश्चंस रहेगा। आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं क्वेश्चंस, इस तरह क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करें तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो प्रॉब्लम्स है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, नहीं तो आपको फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों में से एक क्वेश्चन कंपलसरी यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आप देख सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 इज बेस्ड ऑन द वेक्टर चैप्टर्स। वेक्टर चैप्टर में आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ट्रिपल प्रोडक्ट में प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स आप यहाँ पे सॉल्यूशन कर सकते हैं। स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिख रहे हैं, अगर ये प्रॉब्लम्स अगर आप सोल्यूशन करें तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस इजीली आप सोल्यूशन कर सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट है 3D का। क्वेश्चन नंबर 45 46 वेक्टर का हुआ, क्वेश्चन नंबर 47 इज़ अ 3D। 3D में अगर आपको सोल्यूशन करना है 3 मार्क्स का, तो इक्वेशन से, वेक्टर इक्वेशन है तो कार्टेशियन इक्वेशन से, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द 2 प्लेन्स, इस तरह के प्रॉब्लम से जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको, तो इस तरह से अगर आप प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन करें तो आपको इजी होगा एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है ये, बेस थ्योरम से डिपेंड है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पे दिख रहे क्वेश्चंस एक बार चेक करिए तो इजीली आप सोल्यूशन कर सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट कम टू द पार्ट डी। पार्ट डी में तो बहुत इजी है एक्चुअली। प्रीवियस पार्ट डी में टोटली 6 क्वेश्चन सोल्यूशन करना था आउट ऑफ 10 में, मीन 6 × 5 इज 30 मार्क्स है, लेकिन यहाँ पे 5 मार्क्स रिड्यूस करे सो है, कम करे सो है, दैट इज़ अ 5 क्वेश्चन सोल्यूशन करना है आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस में, मीन्स 5 × 5 इज 25 मार्क्स का
ए पार्ट डी है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा 49 क्वेश्चन नंबर, आपको इन्वर्टिबल फंक्शन, रिलेशन फंक्शन का जो सबबिट है इन्वर्टिबल फंक्शन, आपको फिक्स क्वेश्चन मिलेगा इन्वर्टिबल फंक्शन के ऊपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 है मैट्रिसेस का चैप्टर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ईजी भी है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, अगर 3 बेसिक मेथड अगर आपको आए मैट्रिसेस में तो आप इजीली क्वेश्चन नंबर 50 सोल्यूशन कर सकते हैं। नंबर 51 है सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। एक क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, ये भी आप सोल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 इज बेस्ड ऑन द डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशिएशन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है जो इंपॉर्टेंट है, फिक्स क्वेश्चन है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में एक क्वेश्चन आएगा आपको, आप सोल्यूशन कर सकते हैं ये भी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, अगर ये सोल्यूशन करें तो आप इजीली क्वेश्चन नंबर 53 भी सोल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है 54 इंटीग्रेशन का है। इंटीग्रेशन में टोटली 6 जो मेथड है प्रॉब्लम सोल्यूशन करने का, इंटीग्रेशन ऑफ 1 जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में सोल्यूशन करना होता है 5 मार्क्स के लिए। ओके, टोटली कितना होगा देखो, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए सोल्यूशंस। आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना है, दैट इज़ अ क्वेश्चन नंबर 56, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्मेट है वो प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आपको थ्योरम है 3D का, नहीं तो प्रोबेबिलिटी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसा 9 क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर करें तो आप इजीली 6 क्वेश्चंस वहाँ पे लिख सकते हैं। एक्स्ट्रा लिखिए 2 क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चन प्रिपेयर करिए आप। ओके, सो यू विल गेट 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स ईयर। यहाँ पे 1 मार्क्स भी कट नहीं होना पार्ट डी में, क्योंकि अगर पार्ट डी में 1 मार्क्स भी कट हुआ तो आपको प्रॉब्लम होगा 100 मार्क्स कवर करने में। ओके, सो केयरफुल्ली ध्यान से लिखना है आपको, जो इजी लगेगा ताकि टाइम भी बचा सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन को आप सेलेक्ट करके लिखिए 7 क्वेश्चंस। ओके, तो नेक्स्ट है पार्ट ई। पार्ट ई में आपको 6+4 का फॉर्मेट है। एक्चुअली प्रीवियस पैटर्न में 6+4 कंपलसरी एक बीट था, नेक्स्ट 6+4 का बीट था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, फॉर्मेट चेंज करे सो है 6 क्वेश्चन और में है। आप LPP लिखो, नहीं तो डेफिनेट इंटीग्रल लिखो, दोनों में से एक लिखो। ओके, A6 हुआ तो इजी लगेगा यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल। जो प्रॉब्लम है LPP भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जो ग्राफिकली है आपको बहुत टाइम लगेगा, एंड आल्सो ग्राफ कहाँ तो मिस हो गए तो मार्क्स कट होने का चांसेस रहता है। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में जो प्रॉपर्टी है 7 प्रॉपर्टी में कंपलसरी जो लास्ट का जो 4 प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से ही क्वेश्चंस आएगा आपको। ईजी है, थोड़ा प्रैक्टिस करें तो आप डेफिनेट इंटीग्रल 6 मार्क्स कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी एंड डिटर्मिनेंट, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपको लिखना है, तो इसमें बेस्ट है कंटिन्यूटी फॉलो करो आप। कंटिन्यूटी लिखे ना, आपको मार्क्स भी कट नहीं होता। अगर डिटर्मिनेंट में लिखने गए तो भी आपको इजी है, वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस आप लिखो डेफिनेट इंटीग्रल 6 मार्क्स के लिए, कंटिन्यूटी 4 मार्क्स के लिए, तो पक्का मिलेगा आपको 10 मार्क्स यहाँ पे। ओके, तो ए हुआ 10 मार्क्स का। ये टोटली ऐसा फॉर्मेट और टोटली 160 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, आपको स्कोर करना है सिर्फ 100 मार्क्स, 60 मार्क्स एक्स्ट्रा है यहाँ पे। कौन सा क्वेश्चन लिखना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। ओके, सो प्लानिंग करिए प्रॉपरली, जो चैप्टर आप कवर कर रहे हैं चैप्टर परफेक्टली करो, और लिखते टाइम पे मिस्टेक नहीं होना। अगर मिस्टेक हुआ तो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा मैथमेटिक्स को टाइम, क्योंकि बहुत कम रहेगा मैथमेटिक्स को, जितना टाइम दिए तो भी कम ही रहेगा मैथमेटिक्स को, तो टाइम सेव करने की कोशिश करिए आप। ओके, कम समय में ज़्यादा मार्क्स लेने की कोशिश करना। ओके, इस तरह से प्रिपरेशन करिए और 100 मार्क्स आप स्कोर करिए एनुअल एग्ज़ाम में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।